ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास की 5 महाकथाएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिन्हें हमें पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए। इन कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य को वर्ष में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आपके सुनहरे भाग्य की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं कि सन 2023 में पुरुषोत्तम मास कब आरंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वर्ष में 12 महीने होते हैं, परंतु हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष के हर 2 साल के बाद तीसरे साल में 13 महीने होते हैं। जिस वर्ष में 12 महीने के बदले 13 महीने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, उस वर्ष में एक महीना 2 बार आता है। वो कोई भी हो सकता है। गणना के हिसाब से हर वर्ष सामने लाया जाता है। इस वर्ष सावन मास 2 आ रहे हैं, जिसमें से एक श्रावण मास पुरुषोत्तम मास की गिनती में माना जा रहा है। इस प्रकार हमारे पास 2 महीने तक भगवान शिव को जल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने का शुभ अवसर है हमारे पास। यूँ तो हमारे हिंदू धर्म में हर माह को यानी हर महीने को हर देवता को समर्पित किया गया है, परंतु जब गणना के हिसाब से 13 महीने आते हैं, तब सृष्टि के आरंभ में यह बात आई कि 12 महीने को सभी भगवानों ने अपने अपने नाम से पावन पवित्र कर दिया था। तब उस समय इस अधिक मास को मल मास कहा जाता था, क्योंकि उस मास में कोई पूजा पाठ कोई शुभ कर्म नहीं किए जाते थे। तो महीनों में सारे महीने अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। यही मलमास को अपने लिए बुरा लग रहा था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान सभी महीने अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तो आप तो सभी को शरण देते हैं, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और बताइए कि मेरा क्या होगा। तब श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, इस महीने में भले ही लोग विवाह गृह प्रवेश आदि शुभ कर्म नहीं करते हैं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जिस भी वर्ष में अधिक मास पड़ेगा, उसमें जो भी मनुष्य जितना ज्यादा पूजा पाठ करेगा, उसे बाकी सभी महीनों के मुकाबले किए गए पूजा पाठ का दुगना फल इसी पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई एक बार भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर लेगा, उसे 1000 बार भगवान का नाम स्मरण करने का फल एक बार से ही प्राप्त हो जाएगा। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ संकेत मिलता है कि हमें वैसे तो पूजा पाठ हर दिन हर शाम करना चाहिए, परंतु अधिक मास का यानी पुरुषोत्तम मास का शुभ अवसर आ जाने पर इस अवसर का पूर्णतः लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे हमारे सभी कष्ट पाप सब दूर हो जाएंगे और हम पुनः पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कथन है। तो यदि आप और किसी महीने में और किसी वर्ष में अधिक पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, तो आपको कोशिश करके इस पावन पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान का थोड़ा ध्यान अवश्य करना चाहिए। आप यहाँ भगवान का थोड़ा ध्यान करेंगे, भगवान आपका हर पल हर क्षण ध्यान रखेंगे। भगवान आपसे अपनी पूजा अपने लिए तो नहीं कराते,
वो तो आप ही के कल्याण के लिए आपसे पूजा करने को कहते हैं। तो धरती पर हर मनुष्य अपना कल्याण तो चाहता ही है ना। तो इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाइए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाइए। कहिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। अब मैं आपको अधिक मास के यानी पुरुषोत्तम मास की 5 कहानियाँ सुनाऊंगी, जिसे मनुष्य को हर रोज अवश्य सुनना चाहिए और सुनने मात्र से ही पुरुषोत्तम मास में मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो पहली कथा मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की सुनाती हूँ। कहिए जय हो भगवान गणपति, आपकी सदा ही जय हो। एक नगर में 2 भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह जब तक अपने भाई का मुख नहीं देख लेती तब तक वह खाना ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने घर का निजी हर रोज काम निपटाने के पश्चात अपने भाई के घर को आती। रास्ते में भगवान श्री गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पूजा करती, पथवारी माता की पूजा करती और तुलसी माता को जल चढ़ाकर तीनों से हाथ जोड़कर विनती करती, माँ मेरे अंधन के भंडारे भरे रखना, विश्व में सबका कल्याण करना, मेरे भाई को लंबी उम्र प्रदान करना। एक दिन वह अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद भाई के घर को जा रही थी। रास्ते में उसके पांव पत्थर, कंकर, कांटों के आ जाने के कारण छिल गए। तब उसकी भाभी ने घर पर आने के बाद उससे पूछा कि आपके पैरों से यह खून कैसा बह रहा है बहन। तब उसने बताया, भाभी मैं नंगे पांव आती हूँ ना, रास्ते में कांटे पड़े थे, उससे मेरे पांव छिल गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तब उसकी भाभी ने उसके भाई को बताया कि आज तुम्हारी बहन आई थी और उसके पांव पूरी तरह छिल गए थे, पांव से खून बह रहा था। यह जानकर उसके भाई को बुरा लगा और भाई ने सारा रास्ता साफ करा दिया ताकि उसकी बहन को आने जाने में कोई तकलीफ न हो और पुनः उसके पांव में छाले न पड़े। उबड़ खाबड़ जमीन को भी उसने पूरा सीधा कर दिया था और रास्ते में जो भगवान श्री गणेश जी का, माता तुलसी जी का और पथवारी माता का मंदिर था, वह भी उसने तोड़वा दिया ताकि रास्ता पूरी तरह समतल हो सके। परंतु इधर भगवान श्री गणेश, माता पथवारी और माता तुलसी इस बात से रुष्ट हो गई और वहीं पर उसके भाई की मृत्यु हो गई। परंतु वहां पर लोग इकट्ठे हो गए और उसे और उसके भाई को उठाकर घर पर लाए। वह उसका अंतिम संस्कार करने वाले थे, परंतु उसकी भाभी ने कहा कि अभी आप रहने दो, इनकी बहन को आ जाने दो, क्योंकि जब तक इनकी बहन इनका मुख नहीं देख लेगी तब तक वह खाना नहीं खाती है। इस पर सारे गांव वाले बोले, परंतु अगर वह आज उसका मुख देख भी लेगी तो हर रोज तो नहीं देख पाएगी, तब तो उसे बिना देखे ही खाना पड़ेगा ना। तब उसकी भाभी विनती करती है तो गांव वाले मान जाते हैं और रुक जाते हैं। इधर बहन भाई से मिलने के लिए आती है। वह रास्ते में देखती है कि मंदिर टूटा हुआ है और तुलसी माँ और पथवारी माता का सारा बगीचा भी बिखरा हुआ है। तब वह अच्छे से दोबारा भगवान श्री गणेश जी के मंदिर का चबूतरा बनाती है, तुलसी माँ का क्यारा बनाती है और पथवारी माँ को इकट्ठा करती है और उनकी पूजा करती है। फिर उनसे पुनः प्रार्थना करती है कि हे भगवान, विश्व में सबका कल्याण करना, मेरा अंधन से घर भरे रखना, मेरे भाई की लंबी उम्र करना। उसकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गणेश, माता तुलसी और माता पथवारी सोचते हैं कि इसके भाई को तो मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, परंतु अगर हमने इसकी यह प्रार्थना नहीं मानी तो यहाँ हमारी पूजा तो यही करती है। तब उसकी पूजा का ध्यान कर कर भगवान श्री गणेश को, माता पथवारी और तुलसी माँ को दया आ जाती है और बहन के घर में प्रवेश करते ही भाई
उठकर बैठ जाता है और चारों ओर खुशहाली छा जाती है। जिस तरह भगवान श्री गणेश ने, माँ तुलसी और माता पटवारी ने उस बहन के भाई के जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार सबके भाइयों को माँ लंबी उम्र प्रदान करे। आइए अब सुनते हैं दूसरी पावन पवित्र कथा, जो है भगवान शालिग्राम की। कहिए जय हो भगवान शालिग्राम। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह भगवान शालिग्राम की पूजा पाठ करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आया, तब बूढ़ी माई को गंगा स्नान की इच्छा हुई और वह चाहती थी कि वह गंगा स्नान के लिए जाए, परंतु वह सोचने लगी कि अगर मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगी तो मेरे शालिग्राम जी की सेवा कौन करेगा। तब थोड़ा सोचने पर उसने विचार किया कि मैं पड़ोसन को अपने शालिग्राम जी को 1 महीने के लिए सौंप कर चली जाती हूँ। वह उनकी सेवा कर लेंगी और फिर आने के बाद मैं उनसे अपने शालिग्राम ले लूँगी। इधर बूढ़ी माई ने पड़ोसन को शालिग्राम दिए और कहा, बहन तुम कृपा कर मेरे शालिग्राम जी का ध्यान रखना और अच्छे से इनकी पूजा पाठ करना। मैं पुरुषोत्तम मास के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब पड़ोसन खुश तो बहुत होती है, परंतु वह कहती है, हे माई, परंतु मैं पूजा पाठ नहीं जानती, तो पूजा पाठ कैसे करूँ। तब बूढ़ी माई उसे कहती है कि तुम सुबह बाग से फूल और तुलसी ले आना, फिर भगवान को जल से स्नान करा देना और दूध से स्नान करा देना, फिर चंदन का टीका लगा देना, दूध का भोग लगा देना। जो भी तुम्हारे घर में बना हो उसे भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देना, पर ध्यान रखना कि प्याज और लहसुन कभी ना खिलाना। बस इतना ही करना। इतना कहकर बूढ़ी माई गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। इधर उनकी पड़ोसन सच्चे मन से जैसा बूढ़ी माई ने बताया था उसी प्रकार करती है। बगीचे से फूल ले आती है, तुलसी ले आती है, भगवान जी को जल और दूध से स्नान करा देती है, फिर उनको दूध पीने के लिए उनके सामने रख देती है और फिर थोड़ी देर बाद सोचती है कि अभी तो भोग का समय हो गया है, मैं भोग लगा देती हूँ। तब वह भोग बनाकर जब भगवान के पास जाती है, वह देखती है कि दूध तो ऐसा ही रखा है। तब वह सोचती है भगवान शायद खाना खाने के साथ दूध पीते होंगे। तब वह खाना लेकर आती है और रखकर चली जाती है। फिर वह पुनः थोड़ी देर बाद देखती है, परंतु भगवान ने वह नहीं खाया होता। ऐसे ही वह हर थोड़ी देर बाद आकर देखती रहती है, पर पूरा दिन शाम तक निकल जाता है। तब वह आंसू भरकर रोने लगती है और कहती है, भगवान मैं आपको भोग लगाना नहीं जानती, परंतु मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करो। तुम यह भोग लगा लो, क्योंकि अगर आप इस भोग को नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। इधर भगवान शालिग्राम सोचते हैं कि शायद अब तो मुझे खुद खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं खाऊंगा तब तक ये भी भूखी बैठी रहेगी। तब शालिग्राम जी छोटे से बच्चे का रूप रखकर, सुंदर मोर पंख लगाकर उस चौकी पर बैठकर दूध ग्रहण करते हैं और भोग ग्रहण करते हैं। फिर भोग ग्रहण करने के पश्चात उससे पूछते हैं, अच्छा माई, अब मैं गायें चराने को जाऊं? तब वह पड़ोसन उन्हें मना करती है, परंतु फिर भी वह गायें चराने के लिए चले जाते हैं और शाम ढलते ढलते वह गैया चराकर वापस आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं उस पूजा स्थान पर। फिर रात्रि में वह पड़ोसन उन्हें थपकी देकर सुला देती है। इधर इसी तरह महीने के सारे दिन गुजरते हैं। महीना पूरा होने के बाद पड़ोसन घर आती है। वह घर आने के पश्चात सोचती है, चलो अब मैं पड़ोसन से अपने शालिग्राम जी को लेकर आती हूँ। तब वह पड़ोसन से कहती है,
बहन, जो मैंने आपको शालिग्राम दिए थे वह मुझे दे दो। तब पड़ोसन कहती है, माई अभी तो शालिग्राम यहाँ नहीं है, शाम को जब आएंगे तब ले जाना। इस पर बूढ़ी माई सोचती है कि पड़ोसन मेरे शालिग्राम जी को देना नहीं चाहती, इसीलिए ऐसा कह रही है। वह जोर जोर से शोर करने लगती है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब वह कहती है कि मैं इस पड़ोसन को अपने शालिग्राम थोड़े दिन के लिए देकर गई थी और अब यह मेरे शालिग्राम को वापस नहीं कर रही है। परंतु तब पड़ोसन सबको कहती है कि मैं इन्हें शालिग्राम देने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो इन्हें कह रही हूँ कि अभी वह गैया चराने गए हैं, जब वह आएंगे ले जाना। इधर पड़ोसन वहीं धरना देकर बैठ जाती है और जाती नहीं है। जब शाम को शालिग्राम जी गैया चरा कर आते हैं, वह सीधा उस पड़ोसन के पूजा घर में विराजमान हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहती है, लो माई तुम्हारे शालिग्राम आ गए। तब बुढ़िया माई कहती है, तो जब शालिग्राम तुम्हारे पास थे तो तुमने मुझसे क्यों छुपाए, तभी दे देती। तब पड़ोसन कहती है, नहीं माई, ये अभी आए हैं गैया चराकर। क्योंकि उस समय उस पड़ोसन को शालिग्राम जी का पावन बालक स्वरूप दिखाई दे रहा था, परंतु बुढ़िया माई को नहीं दिखाई दे रहा था। तब वह कहती है, ये तो खड़े हैं माई शालिग्राम, परंतु बुढ़िया को नहीं दिखाई देते। इस पर पड़ोसन समझ जाती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है कि भगवान, मैं धन्य हुई, आपने मुझे थोड़े ही दिनों में पावन दर्शन दे दिए। मेरी इस पूजा को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप कृपा कर बूढ़ी माई को भी दर्शन दे दीजिए। उसके इतना कहते ही भगवान शालिग्राम ने बूढ़ी माई को भी दर्शन दिए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने शालिग्राम जी के दर्शन किए, उन्हें नमस्कार किया। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी बहुत खुश हो जाती है। यह थी पावन पवित्र शालिग्राम जी की पावन कथा, जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। जिस प्रकार भगवान शालिग्राम ने बुढ़िया माई और उनके पड़ोसन को सब सुखों से नवाजा, उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका भगवान शालिग्राम कल्याण करें। जय हो भगवान शालिग्राम, आपकी सदा ही जय हो। आइए अब तीसरी कथा पुरुषोत्तम मास स्नान के फल के बारे में कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक नगर में बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी और बहुत दान पुण्य भी किया करती थी। पुरुषोत्तम मास आ जाने पर वह स्नान दान अधिक से अधिक करने लगती थी। फिर एक दिन बूढ़ी माई के बेटे और बहू ने पूछा कि माँ, तू तो पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य कर रही है और इतने वर्षों से कर रही है, तब भी तुझे इस दान पुण्य और स्नान का क्या फल मिला है? मेरी तो अभी तक कोई नौकरी भी नहीं लगी, ना ही तुझे पोता हुआ है। तो माँ बोली, बेटा, मैं भगवान पुरुषोत्तम से यह जरूर पूछूंगी, मुझे इस स्नान दान का फल कब मिलेगा। यह कहकर बूढ़ी माई घर से चली जाती है। रास्ते में बूढ़ी माई को एक कोढ़ी मिलता है। वह पूछता है, माई, तू कहाँ जा रही है? तब बूढ़ी माई उसे कहती है, मैं भगवान पुरुषोत्तम से पूछने जा रही हूँ कि मेरी पूजा पाठ दान स्नान का क्या फल मिलेगा। इस पर वह कोढ़ी बूढ़ी माई से कहता है, अच्छा माई, जब तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम मिले तब उनसे यह भी पूछना कि मुझे 13 वर्ष की आयु से ही यह कोढ़ का रोग लगा है, यह क्यों है? इसका क्या कारण है? मैंने क्या पाप किया है? इस पर बूढ़ी माई कहती है, ठीक है बेटा, पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे चली जाती है। फिर काफ़ी दूर जाकर बूढ़ी माई को एक कुम्हार पति पत्नी मिलते हैं। वह कहते हैं, हे बूढ़ी माई, तू कहाँ जा रही है? इस पर बूढ़ी माई कहती है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछने जा रही हूँ कि मुझे पुरुषोत्तम मास के स्नान दान का फल कब प्राप्त होगा।
और क्या प्राप्त होगा। इस पर कुम्हार पति पत्नी कहते हैं कि हे माई, जब तुझे पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे यह पूछना कि मेरी जीविका तो घड़े बनाने से ही चलती है, पर अभी पिछले 2 वर्षों से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है और मेरे कोई गृहस्थी अच्छे से नहीं चल रही है। इसका क्या कारण है और यह ठीक कैसे होगी। तब बूढ़ी माई कहती है, ठीक है बेटा, पूछूंगी। उतना कहकर बूढ़ी माई आगे चलती है। थोड़ी दूर और जाकर बूढ़ी माई को एक सांप मिलता है। वह कहता है, बूढ़ी माई रुक जा, मैं तुझे डसूंगा। तब बूढ़ी माई कहती है, बेटा रुक जा, जब मैं लौट कर आऊँगी तब मुझे डस लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तब सांप पूछता है, हे बूढ़ी माई, तू कहाँ जा रही है। तब वह बताती है, मैं भगवान पुरुषोत्तम से पूछने जा रही हूँ कि मेरे पुरुषोत्तम मास के स्नान दान का क्या फल प्राप्त होगा। इस पर सांप बूढ़ी माई से कहता है, तब तो तू मेरे बारे में भी उनसे पूछ लेना कि मेरे नागिन के जो भी अंडे होते हैं उसके बच्चे निकलने से पहले ही मर जाते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तब बूढ़ी माई कहती है, ठीक है, पूछ लूँगी, और आगे चली जाती है। तब बूढ़ी माई को आगे जाकर रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता है। वह कहता है, हे बूढ़ी माई, तू कहाँ जा रही है। वह कहती है कि मैं भगवान पुरुषोत्तम को ढूंढने जा रही हूँ। तब वह कहता है, अच्छा, तो तुम भगवान पुरुषोत्तम को पहचानोगी कैसे। वह कहती है, मुझे पता चल जाएगा, मुझे मिल जाएंगे। तब वह ब्राह्मण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आ जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माई, कहो तुम क्या चाहती हो। इस पर बूढ़ी माई ने कहा, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे रास्ते में एक कोहड़ी मिला था, वह यह पूछ रहा था कि वह जब से 13 वर्ष का हुआ है तब से उसे वह कोढ़ है और उस दुख को वह क्यों भोग रहा है और यह कैसे दूर होगा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, हे माई, वह कोढ़ी पिछले जन्म में राजा था और बिना किसी कारण ही अपनी प्रजा को दंड दिया करता था। उनकी बदवा के कारण ही उसे यह कोढ़ मिला है और यह दंड भोग रहा है। तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उसके शरीर पर लगा देना, तब उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आगे माई पूछती है कि दूसरे स्थान पर मुझे एक कुम्हार मिला था। उसने पूछा कि उसकी जीविका सिर्फ घड़ों से चलती है, परंतु अब कई वर्षों से उसकी कोई जीविका ढंग से नहीं चल रही है और घड़े भी अच्छे नहीं बनते हैं। इसका क्या कारण है। तब भगवान पुरुषोत्तम ने बताया कि पिछले जन्म में यह दोनों पति पत्नी जो कुम्हार हैं वह अमीर परिवार से थे और एक बार एक कोई गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कलश मांगने आया था, पर कुम्हार ने उसे वह कलश नहीं दिया। उसके बदवा के कारण ही अब ये दोनों पति पत्नी यह कष्ट भोग रहे हैं। उससे जाकर कहना कि वह अपने बनाए 100 घड़ों को कहीं पियाऊ के स्थान पर दान कर दे, तब उनकी यह समस्या हल हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने पूछा कि भगवान, एक सांप ने पूछा है कि उसके बच्चे दुनिया में आने से पहले ही क्यों नष्ट हो जाते हैं और यह कैसे ठीक होंगे। तब भगवान पुरुषोत्तम ने बूढ़ी माई को सांप के लिए बताया कि पिछले जन्म में इस नाग ने किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। तब उस गर्भवती स्त्री ने उसे श्राप दिया था कि इसके बच्चे भी कभी जीवित नहीं रहेंगे। उसी के श्राप को यह अब तक भोग रहा है। उससे जाकर कहना कि यदि यह अपनी नागमणि किसी गरीब को दान दे दे तो उसी क्षण से इसके बच्चे बचने प्रारंभ हो जाएंगे। तब बूढ़ी माई ने एक पोटली में भगवान पुरुषोत्तम की चरण धूली बांध ली और वहाँ से वापस चल दी।
तब रास्ते में सबसे पहले उसे नाग मिला और उसने बताया कि पुरुषोत्तम भगवान ने ये सब कहा है। इस पर नाग ने कहा, हे बूढ़ी माई, मेरी नागमणि तू ही ले जा। मुझे इस संसार में कहाँ कोई गरीब मिलेगा, मैं किसको ढूंढूंगा। इस प्रकार यह वह नागमणि उस बूढ़ी माई को मिल जाती है। आगे चलते हुए उसे कुम्हार और कुम्हार की पत्नी मिलते हैं। तब बूढ़ी माई कुम्हार की पत्नी से कहती है कि तुम अपने बनाए 100 घड़ों को किसी प्याऊ स्थान पर दान दे दो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। इस बात को सुनकर कुम्हार और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं और बूढ़ी माई का धन्यवाद करते हैं। आगे चलकर बूढ़ी माई को फिर वह कोढ़ी मिलता है। उस कोढ़ी को बूढ़ी माई सारी बात बताती है और उसके शरीर पर वह पुरुषोत्तम भगवान की दी धूली लगा देती है। धूली लगाते ही कोढ़ी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और बूढ़ी माई का धन्यवाद करता है और उन्हें थोड़े पैसे भी देता है। इस प्रकार बूढ़ी माई पूरी तरह पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है और उसे अपने पुरुषोत्तम मास के स्नान दान का फल प्राप्त होता है। इधर जब वह अपने घर में पहुंचती है तब उसके बेटा और बहू भी बहुत खुश होते हैं और वह कहते हैं, हे माई, तुमने जो पुण्य किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के स्नान दान के फलस्वरूप आज मुझे नौकरी भी प्राप्त हो गई है और तुम्हारी बहू गर्भवती है। बूढ़ी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और भगवान पुरुषोत्तम का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। कहिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जिस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने बूढ़ी माई के घर को खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सबके जीवन को हर पल हर क्षण भगवान पुरुषोत्तम खुशियों से भरे रखे। आइए अब मैं आपको चौथी पावन कथा सुनाती हूँ, जो इस पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को अवश्य ही सुननी चाहिए। यह कथा है माता तुलसी की। एक गांव में बूढ़ी माई रहा करती थी। वह तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और आसपास में रहने वाली सभी औरतें भी तुलसी माँ को प्रणाम करती थी, उनका पूजन करती थी और पूजा करके घर को आ जाती। बूढ़ी माई हर रोज तुलसी माँ से प्रार्थना करती, हे तुलसी माई, मुझे बहू दे, पीली धोती दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छा खाना दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राजपाट दे, मीठा ग्रास दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये सब बातें सुनकर, यह सब प्रार्थना सुनकर माता तुलसी दिन प्रतिदिन मुरझाने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने माता तुलसी से पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन मुरझाती जा रही हो, इसका क्या कारण है, मुझसे कहो। तब तुलसी माई कृष्ण जी से कहती है कि मंदिर में हर रोज एक बूढ़ी माई आती है और वह मुझसे यह सब प्रार्थना करती है, जो उन्होंने मांगा है मैं उन्हें सब कुछ दे दूंगी, परंतु मैं कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं उसके लिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता ना करो, जब वह मरेगी तब मैं उसे कांधा अवश्य दूंगा। तुम कल सुबह जाकर बुढ़िया माई से यह सब कह देना। इधर तुलसी माँ मंदिर में आकर बूढ़ी माई से कहती है कि तथा अस्तु, आपकी सभी मुरादें अवश्य पूरी होंगी। अगले दिन पूजा करने के बाद बूढ़ी माई मंदिर से वापस आ रही होती है, परंतु उसे ठोकर लग जाती है और वह वहीं मर जाती है, उसके प्राण चले जाते हैं। तब लोग उसे उठाकर उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले होते हैं, परंतु वह बहुत भारी हो जाती है और उसे कोई नहीं उठा पाता। इधर लोग कहते हैं कि यह तो हर रोज पूजा पाठ करती थी, पर ऐसा क्या पाप किया है इसने कि इसके शरीर को भी कोई उठा नहीं पा रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं, मुझे इसके कान भी कुछ कहना है।
कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। इस पर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम भी कोशिश कर लो। श्री कृष्ण बूढ़ी माई के कान में कहते हैं, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटकी की चाल ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो जाती है और बूढ़ा ब्राह्मण उसे कांधे पर लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाता है। इस प्रकार बूढ़ी माई को बैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने, माता तुलसी ने बूढ़ी माई को बैकुंठ का वास दिया, संसार की खुशियाँ दी, उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका भगवान श्री कृष्ण, माँ तुलसी कल्याण करे, सबको बैकुंठ में वास दे। जय हो भगवान श्री कृष्ण। आइए अब सुनते हैं पावन 5वीं तपसी लमसी की कहानी। तपसी बहुत पूजा पाठ करता था और लपसी साधारण भगवान को भोग लगाता और अपना खाना ग्रहण कर लेता था। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी कहने लगा, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लमसी कहने लगा, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। तब नारद जी ने पूछा कि तुम दोनों लड़ते क्यों हो, क्या हुआ? तब वह कहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा भक्त कौन है, फैसला कीजिए। तब नारद जी कहते हैं, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, चिंता न करो। अगले दिन दोनों भगवान की पूजा करने के लिए आए तो नारद जी ने छिपकर 2 अंगूठियाँ अलग अलग स्थान पर रख दी, जो कि एक अंगूठी तपसी के सामने मिली और दूसरी लमसी के सामने। तपसी के मन में अंगूठी को देखकर लालच आ गया और उसने वह अंगूठी उठा ली और अपने नीचे छुपा ली। यहीं लमसी ने वह अंगूठी तो देख ली, पर अंगूठी को देखकर नज़रअंदाज कर दिया। वह सोचने लगा, यह अंगूठी मेरे क्या काम की। वह उस अंगूठी को छोड़कर आगे बढ़ गया। यहीं तपसी सोचने लगा कि इस अंगूठी को बेचकर अच्छे खासे पैसे आएंगे, इससे मैं भगवान का यज्ञ करूँगा और यह साबित कर दूँगा कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। यह सब नारद जी स्वयं देख रहे थे और तब वह तपसी के पास गए और तपसी से कहने लगे, तपसी तुम खड़े हो जाओ। खड़े होते ही तपसी के गोद से वह अंगूठी गिर पड़ी और नारद जी ने कहा, तुम तो बड़े लालची हो तपसी, भगवान के बड़े भक्त कहते हो खुद को। लमसी तुमसे बड़ा भक्त है भगवान का। उसने अंगूठी देखने के पश्चात भी उसके मन में लालच नहीं आया और वह उसी तरह अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण करने लगा। तुम तो बड़े पापी हो, तुम्हें अपनी तपस्या का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इस पर तपसी ने नारद जी से क्षमा मांगी और पूछा कि हे नारद जी, अब मुझे पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा? तब नारद जी ने बताया कि अगर कोई गाय और कुत्ते का भोजन अपने भोजन में से नहीं निकालेगा तो उसकी पूजा का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात दान नहीं देगा तो उस व्यक्ति की पूजा का फल भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी पूजा का फल भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई दीपक जगाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसकी पूजा का फल भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह ही तेरा कल्याण होगा और कोई तो उपाय नहीं है। तो इन सब बातों का आप लोग भी अवश्य ध्यान रखिए कि अपने घर में भोजन बनाने के समय गौ माता के लिए और एक कुत्ते के लिए रोटी अवश्य निकालें, नहीं तो आपकी सारी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। किसी और के दिए से अपना दिया कभी न जगाएं और अपना दिया जगाने के बाद हाथ जोड़कर अवश्य प्रणाम करें, भगवान का धन्यवाद करें। मंदिर में दी जाने वाली साड़ी या किसी को दी जाने वाली साड़ी के साथ
ब्लाउज अवश्य दान दें, अन्यथा आपकी पूजा का फल इस कारण भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका पूर्ण फल अवश्य समेट लें और भगवान की पूर्ण कृपा अपने पूरे परिवार पर पूर्ण रूप से कराएं। यह थी पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली 5 कथाएं जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का हर पल हर क्षण कल्याण करें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण सदैव पूर्ण करते रहें। अपना खूब ख्याल रखिए। आप हमारा परिवार हैं, आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। भगवान की पूजा करते रहें, इस पावन अवसर का लाभ उठाते रहें। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।